आज का वचन। पहला पाठ सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझ से दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट हैं, किसी बात की चिंता न करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे, जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे पूछते थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करें और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। माता कलीसिया अत्यंत संवेदनशील है और वह जानती है कि हम आगमन की तैयारी में अग्रसर है, ताकि यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में अपना सकें। इस रविवार को गौदेते रविवार से जाना जाता है, जिसका अर्थ है आनंद या उत्सव मनाना। हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। पहले पाठ में नबी सफन्याह इस्राएल को आनंद मनाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं न्याय करने, शत्रुओं को तितर बितर एवं अपने लोगों के बीच रहने के लिए आएगा। वो उन्हें आनंद प्रदान करेगा। नबी यह भी बताते हैं कि हमें आनंद तब प्राप्त होता है जब हम ईश्वर को अपने साथ रहने देते हैं, क्योंकि वास्तविक खुशी सिर्फ वही दे सकता है। यदि हम आनंदित होना चाहते हैं, तब हमें उसकी आज्ञाओं का पालन कर उनका अनुकरण करना होगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिप्पियों को आनंदित होने का आग्रह करते हैं, और यह अजीब लगता है कि जेल से वह ये सब बातें कह रहे हैं। संत पौलुस आनंद से भरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु ख्रीस्त उसके साथ है। परम आनंद हमारे अंदर वास करने वाले मसीह से आता है। यीशु ख्रीस्त निकट है और उसके पुनरागमन पर हम इस परम आनंद को पूरी तरह से महसूस करेंगे। हम सभी को अपने भावी जीवन पर, नौकरी पर, घर परिवारों पर, बाल बच्चों पर चिंताएं होती है।
लेकिन हमें हमारी चिंताओं को प्रार्थना में बोलने की आवश्यकता है। सुसमाचार में संत योहन बपतिस्ता हमें हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम में से प्रत्येक को कम से कम 3 विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को अपनाने की शिक्षा देते हैं। 1. अपने पास जो कुछ भी समय, संपत्ति और समझ को साझा करने की आवश्यकता है। 2. जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसे अच्छी तरह से निष्पक्षता के साथ पूरा करना। एवं 3. अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहकर शांतिपूर्ण जीवन जीना। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने दुख सुख में यह जरूर एहसास कर पाएं कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हम प्रभु की कृपा से अपना सर्वस्व उन्हें न्यौछावर कर आनंद पूर्वक ईश्वरीय प्रेम एवं पड़ोसी प्रेम में निरंतर आगे बढ़ पाएं। आमीन।